अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद अली आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हुए हैं। और आप इनको पता डाइव करने का बड़ा शौक़ है, नहरों से, मोतरा नहर से, उसके अलावा एडमराला जिधर भी इनका दिल करे ये करते हैं। और सीनियर एक सियासतदान है, मगर जिस तरह की ज़बान वो एक ख़वातीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह उनकी ट्रोलिंग जारी है, ये जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ पेश आ रहे हैं, क्या ये कि बड़े सियासतदान के लिए ज़ेब देती है? और डॉक्टर ज़रका जो सेंटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके लिए उनकी एक बड़ी खबर सामने आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसका मेरा कुछ अंदर की खबर वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नवाज शरीफ साहब दुबई छोड़ के गए हैं या किसी ने भेजा है, बड़ी खबर है। दी बेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दी बेस्ट खिलाड़ी अली मोहम्मद खान साहब वो आ गए हैं। और एक और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी करीबी इमरान साहब की जो है वो एक खतून वर्कर, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, अब जानते हैं कि जिस तरह ख़वातीन के लिए, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए एक वक्त में उन्होंने शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली भी कहा, और उसके अलावा अभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को खंडराट का मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उन दोबारा उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है ये अहलाकियात का भी दर्स नहीं है, ये किसी का दोबारा किसी के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादफ है। मगर ये मामला चलता रहा। अभी जैसे ही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब असम्बली के अंदर बात करते हैं तो बाहर माफ़ी मांग रहे थे, किसी जलसे के अंदर बात करते हैं तो असम्बली में आके माफ़ी मांग रहे थे। यानी कि उनकी माफ़ियाँ सुन के, सॉरी सुन के मेरा हाल है लोग इससे फेडअप होते जा रहे हैं। लोग इससे निकलना चाह रहे हैं कि यार क्या हर बात के ऊपर जो है बात करते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, बात करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, बात करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये मेरा हाल लोग इस चीज़ को सेकंड नहीं कर रहे। तो उनसे कहा गया जी कि आप ख़वातीन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए क्या बात करते हैं? तो उन्होंने कहा जी किसी वक्त में इन्होंने मरियम नवाज साहबा जो हमारी लीडर है उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अगर इनको ये वापस लेती हैं उन अल्फाज को, तो मैं भी इसको वापस ले लूँगा। मैं अपनी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन से अल्फाज मरियम नवाज साहबा के लिए दा होते रहे। अगर होते रहे हैं, वो भी एक खतून है, वो भी गलत होता रहे, गलत होता रहे, गलत होता रहे, गलत होता रहे, इसका जितना मजम्मत की जाएगी, क्योंकि खवातीन का मामला बड़ा नाजुक होता है। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ये भी जो हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, इसकी भी मजम्मत होती है। देखिए खवातीन फिर नहीं आएंगी किसी मैदान में, उन्हें पता है कि हमारा जो है वो एहतसाल होना है और हमें को पीछे बैक करने वाले नहीं होगा, तो मामला ख़राब होगा। तो अभी मामला हुआ। अभी अब जानते हैं डॉक्टर ज़रका, अभी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जो एक ट्वीट किया है उसके बाद सूरत देखिएगा। ट्वीट मैंने भी पढ़ा है, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है डेंटिंग पेंटिंग की एक वर्कशॉप थी, जिस वर्कशॉप को कहा जाता है कि बंद कर दिया गया। और तो ये 2 वर्कशॉपें थी और कहा जाता है कि पीटीआई की कोई सेनेटर है उनकी हैं, और मेरा इस बंदश से कोई तल्लक नहीं है। अभी वो डेंटिंग पेंटिंग का मतलब पता क्या है? वो स्किन का है, वो पार्लर है उनका, वो थ्रेडिंग वगैरह जो खवातीन का जो मामला है उसको करते हैं। तो देखें उधर भी इनके अल्फाज सुने, एक साइड पे इनके अल्फाज, इतना बड़ा सियासतदान हो और इस कदर लेवल के, बिल्कुल इतने कम लेवल की बात हो। ये मेरा हाल है गली का वो कॉन्सर्ट भी नहीं करता जो 4 जमातें भी ना पड़ा हो, जो इस वक्त बातें होती नजर आ रही हैं। तो इस वक्त इस चीज़ को लेकर तहरीक इंसाफ में बड़ा वह मामला गड़बड़ पाया जा रहा है। उधर अगर मैं बात करूं तो जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपी है, समिया शायद उनका नाम है, अभी मैं उसको एग्जैक्ट नहीं कर रहा, मगर उनका इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। शायद वो शुमाली या जनूबी की कोई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो ये बात कहती हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि ये बाकायदा तौर के ऊपर जी पीटीआई के लोगों को वकला की यूनिफॉर्म पहना के ट्रायल कोर्ट, यानी कि जहाँ जहाँ इमरान साहब आ रहे थे उधर इनको लेके आ रही थी। और जो है वो एमपी भी रह चुकी हुई हैं साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मगर इस वक्त अंदर की खबर ये सामने आई है कि जब आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो थे अतात अरड़ साहब और मौजूद थे इमरान साहब, तो उधर टसल का मामला हुआ था, तो इन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था इस एमपी, खतून एमपी ने अतात अरड़ साहब को। इस वक्त बात सामने आ रही है कि अतात अरड़ की वजह से ये मामला जो है वो रुंगेदा जा रहा है, तो उनको गिरफ्तारी भी इसी वजह से हुई है। उधर जी नवाज शरीफ साहब के मतलब आपको बताऊं, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी तीसरे बड़े घर के दरमियान इस वक्त इख्तलाफ है, इस वक्त डेडलॉक है। कोई मामला इस वक्त हल नहीं हो सका कि किसको निगरान लाना है, आगे का सिस्टम है, इंतखाबात कब होना है, और एक दूसरे से तीनों पार्टियों ने टाइम मांग लिया। और नवाज शरीफ साहब ने गनीमत जानते हुए दुबई से लंदन की रवानगी कर ली है। उन्हें पता चल गया कि अभी दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही और अवाम का इतना बड़ा क्राउड है, हजूम है, तो वो किस तरह उनका सामना किया जा सकता है। और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी इस वक्त खामोशी का इशारा ही दे रही है। उधर जी दी बेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी अली मोहम्मद खान साहब, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि रीजनेबल
बड़ा एक अच्छा जो है वो सियासतदान है। और पाकिस्तान में अगर ऐसे को 10 सियासतदान और हो जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह ताला संवर सकती है। और 8 जेलों का चक्कर लगाने के बाद तकरीबन को 60 या 72 दिन के बाद वो अपने घर आए हैं और बड़ा शानदार इस्तकबाल, और फिर उनकी बात का गुफ्तगू का लहजा भी बहुत सारे लोगों को बड़ा खामोश और इनडायरेक्ट वे से पैगाम दे गया है। और पता चल रहा है कि वाकई हक और बातिल में फ़र्क है और वो हक के साथ खड़ा है। और वाकई पहाड़ी इलाकों के लोगों ने साबित कर दिया कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं डट के, जान फशानी के साथ और पूरी हुब्बल वतनी और पूरी उसके साथ वफादारी का सबूत देते हैं। अभी तक ब्लॉग तक के अपडेट थी। ब्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर जान को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिया। अल्लाह ताला को हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम।